जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम इज स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा के पारस अस्पताल से चिकित्सक जगत में हड़कंप, ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाते ही मरीजों की चली गई थी जान। अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ने खुद वायरल वीडियो में बताई पूरी बात। आगरा नगर निगम बना भ्रष्टाचार का केंद्र, पीए की वायरल ऑडियो ने नगर निगम की खोली पोल। ऑडियो वायरल होने से नगर निगम में मचा हड़कंप। ताजनगरी में सोमवार को कोरोना के 14 नए केसों के साथ एक्टिव केस हुए 246। प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। सोमवार सुबह ताजनगरी स्थित एडीए हाइट्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया जोरदार प्रदर्शन। ठेकेदार पर लगाए नौकरी से निकाले जाने के आरोप। आगरा के थाना अरकाटपुर क्षेत्र में 9 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को दिखाया ठेंगा। स्वागत समारोह में सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह चौहान के स्वागत में उमड़ी भीड़। बासौनी क्षेत्र के गुगावली गांव का मामला। जिलाधिकारी आगरा ने आगरा व्यापार मंडल के वैक्सीनेशन शिविर का किया उद्घाटन। 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए लगाया गया शिविर। ताजनगरी में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी ने जरूरतमंद लोगों की मदद को बढ़ाया हाथ। राशन की व्यवस्था कर आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों की मदद। विकासखंड टूंडला क्षेत्र में ग्राम पंचायत सदस्य के खाली रिक्त पदों की हुई नामांकन प्रक्रिया। क्षेत्राधिकारी टूंडला अभिषेक श्रीवास्तव सहित भारी पुलिस बल रहा मौजूद। फिरोजाबाद जिले के शुकोबा थाना क्षेत्र में पुलिस की गौ तस्करों से देर रात हुई मुठभेड़। पुलिस में 8 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। फिरोजाबाद में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान। महंगाई बढ़ने से बिगड़ा रसोई का बजट। सरकार की बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की कही बात। जहां एक तरफ कोरोना महामारी ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है, न जाने कितने परिवारों को सूना कर दिया है। इसी कड़ी में एक नया मामला देखने को मिला है। हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं वह है पारस हॉस्पिटल का। पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन खुद वीडियो में पूरी बात बताई कि किस तरह ऑक्सीजन सप्लाई को जानबूझकर रोका गया, जिसकी वजह से 22 मरीजों की जान चली गई। कुछ ऐसा ही मामला पिछले साल भी पारस हॉस्पिटल में देखने को मिला था। पिछले साल भी कोरोना काल में पारस अस्पताल के संचालक पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पर अब हम कह सकते हैं कि भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों को मरीजों की जान की कोई परवाह नहीं है। मेरे बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑप्शन कहीं नहीं है।
मुख्यमंत्री ने नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी ने अगर ड्राई हो गया, 8 तक खुले हमने दिया, फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे इनमें कोई नहीं जा रहा, तो दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छाटो जिनकी वैक्सीन बंद हो सकती है, एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉकड्रिल करके दे दियो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। फिर मॉकड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉकड्रिल हुई सदों से मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉकड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर छठ गए 22 मरीज, तुरंत खुल गए 22 मरीज छठ गए, 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल कराओ? 5 मिनट के, 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छठ गए, चलो ये बचे 74 बचे। सही बात है, इन्हें टाइम मिल जाएगा। फिर वो अपना सिलेंडर लाओ, तामिल गाँव से। हाँ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही, सबसे बड़ा प्रयोग यही। केंद्र का फोन आया, संबंधी गाड़ी कहाँ हो सर, गाँव लेते रहे, हम इंदिरा मिलने अपना सप्लाई रखे, आगरा का सबसे बड़ा सप्लाई है। तुरंत आया, नहीं बोलो क्या हो गया? अरे नहीं बस सदर की रात है, कुछ कांड हो गया ऑक्सीजन का, मन तो लगा नहीं, जैसे तैसे राउंड अपना कहते हैं, फिर उससे मिले 12 बजे उसने कह दिया जिस सर पर सुबह चक्का मारे, मोदी नगर ट्राई हो गया, गाजियाबाद ट्राई हो गया, दिल्ली से गाड़ी आ नहीं रही, माल नहीं आ पाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं, मजा अच्छी कर रहे हैं, उससे नहीं मिलेंगे क्या ना, तो क्या हुआ, मीटिंग सब नहीं लेंगे, आने दिन में बैठा, तो कोई समाधान नहीं है, नहीं कोई समाधान नहीं है। हम तो उसकी बात हल्के में कैसे मत कर रहे हैं, मना कर रहा है, उससे नहीं मिलेगी। वो ऐसे बैठा, वो शायद लगा दिलवा मसाला शादी में, हाँ नहीं मिली। हमें तो पहले आधा घंटे का स्वीकार करने में लग गया, ऐसी घटना भी हो गया आराम तक। बस फिर हम लोग अब मरी भर्ती है 96 ये तो कल सफाई हो गई सब नॉन कोविड में और कोविड सब हो जाता है। अब 96 मरीज भर्ती और मेरा 12 घंटे का समय। आगरा नगर निगम भ्रष्टाचार का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम में पीए का ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। ऑडियो में पीए पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कहा, नगर आयुक्त के आदेश पर डीलिंग करता हूं और ऊपर के खर्चे निकालने को ये कार्य करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने नगर आयुक्त का आशीर्वाद मिलने की भी बात कही। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नगर आयुक्त भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? इसके साथ ही पीए ने नगर निगम की पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कल तक थे मेयर के या जल करके, तो उसी हिसाब से आदमी देखता था। हमें तो अपने आप को उसी हिसाब से दिखाना ना, हमें कोई वो ट्राई करनी। नगरायुक्त ने मुझसे ये कह दिया, बोले देवेंद्र ऐसा है, तुम तो सीधे ये मानो कि तुम्हें तो डीलिंग करनी है बैठ के। यहाँ मतलब डीलिंग क्या, तुम्हें तो अपना जो है मैनेजमेंट चलाना है। बोले तुम पीए वाले काम करो, स्टेनो वाले काम मत करो। तुम मुझसे कई बार कह चुके हो, वो हमारा तुम्हारा अलग रहेगा, क्योंकि नगर निगम में इतने हरामखोर ठेकेदार हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रामघारी वहां सीट पे बैठ के कितने खर्चे हैं ये मुझे पता है भाई साहब। तब से लेकर आज तक, अब तक जब से मैं आया हूँ, कम से कम 20-25 तो आईएएस आ चुके हैं। उनको ठहरवाना, उनके लिए पेठे की व्यवस्था कराना, उनके लिए जो है हर तरह की, उन्होंने कहा कोई अमर विलास में हमें जो है डिनर करना, तो वो डिनर अमर विलास, लेकिन व्यवस्था तो बनानी पड़ रही है। कुछ पैसा अपने पास से भी खर्च होता है, जैसे पेठा मंगाना तुरंत उससे भेजो, पैसा भेजो, हाँ भाई लेकर। और किसी की गाड़ी में तेल खत्म हो गया, हम लोग टंकी फुल करा दो। ये खर्चे कहाँ से निकलेंगे? सीएफओ को वोट नहीं दो, सीएफओ आदमी बहुत ऊंची खिलाड़ी है। कोई अधिकारी भोसलेगा किसी का सवाल नहीं, समझ लो। हम तुम यहाँ हैं, हमें तुम्हें यहाँ रहना है, हमें तुम्हें तो बस काम लेना है। इन लोगों से काम कैसे आएगा?
सोमवार सुबह ताजनगरी स्थित एडीए हाइट्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले काफी समय से सिक्योरिटी गार्ड तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और आवाज उठाने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी लगातार ठेकेदार की ओर से दी जा रही थी। कुछ सिक्योरिटी गार्ड को ठेकेदार ने नौकरी से निकाल भी दिया है, जिसके बाद अब अन्य गार्ड विरोध में आ गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है ठेकेदार ने बिना कोई नोटिस ये सूचना दी, कई गार्ड को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। वो इस कोरोना काल में कहां नौकरी ढूंढने जाएंगे, कैसे अपने परिवार का पालन करेंगे। सोमवार सुबह ताजनगरी स्थित डीडीए हाइट के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले काफी समय से सिक्योरिटी गार्ड्स तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे और आवाज उठाने पर उनकी नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी लगातार ठेकेदार की ओर से दी जा रही थी। कुछ सिक्योरिटी गार्ड को ठेकेदार ने नौकरी से निकाल भी दिया, जिसके बाद अब अन्य गार्ड विरोध में आ गए। सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि ठेकेदार ने बिना कोई नोटिस यह सूचना दिए कई गार्ड को तत्काल प्रभाव से आज सुबह हटा दिया है। वो इस कोरोना काल में कहां नौकरी ढूंढने जाएंगे, कैसे अपने परिवार का पालन करेंगे। बताते चले कि डीडीए हाइट्स में इन दिनों कुछ सही नहीं चल रहा है। यहां रहने वाले तमाम निवासी भी एडीए की कार्यशैली और यहां दी जा रही सुविधाओं से असंतुष्ट है, जिसको लेकर उन्होंने भी पिछले दिनों प्रदर्शन किया था। एडीए की ओर से एडीए हाइट्स की मेंटेनेंस के लिए काफी शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है, जबकि सुविधाओं के नाम पर यह 370 बनी हुई है, जिसके चलते यहां रहने वाले लोग पिछले काफी समय से अपनी सुविधाओं व यहां की स्थितियों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, जो कि अब विरोध के नाम पर सामने आने लगा है। एडीए हाइट्स के निवासियों ने अचानक से बढ़ाए गए मेंटेनेंस चार्ज के लिए जमकर विरोध किया था। निवासियों का मानना है कि के नए एडीए वीसी मूलभूत समस्याओं को सुलझाने के अलावा बाकी इधर उधर के कार्य कर रहे हैं। वो पहले बढ़े हुए मेंटेनेंस चार्ज को वापस ले, फिर कुछ और एक्शन ले। एडीए हाइट्स आगरा विकास प्राधिकरण की प्रतिष्ठित हाउस प्रोजेक्ट है। अभी तक पूरे फ्लैट भी नहीं बिके हैं, फिर भी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र में ननिहाल में आई 9 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। परिजनों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना एतमादपुर क्षेत्र के बरहन रोड पर अपने ननिहाल में आई 9 वर्षीय बालिका को पड़ोसी 27 वर्षीय फुरकान सुनसान जगह पर ले गया, जिसकी जानकारी परिजनों को हुई तो आरोपी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। परिजनों को देख मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना पीड़िता के मामा ने थाना एतमादपुर में दी। ये कस्बा एतमादपुर के एक व्यक्ति द्वारा कल थाने पे आकर सूचना दी गई कि उसकी भांजी के साथ मोहल्ले के एक युवक द्वारा छेड़खानी करने और दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उसकी तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत करके त्वरित कार्रवाई करते हुए आज अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। पीड़िता को का बयान करा करके और उसकी मेडिकल के लिए भेजा गया। क्या आरोपी नाबालिग है? नहीं, आरोपी नाबालिग नहीं, लड़की नाबालिग 9 वर्ष की। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? 376, 511 और पॉक्सो की 9M/10 अभियोग पंजीकृत करा गया है और मुलजिम को जेल भेजा गया है। पीड़िता यहीं की रहने वाली थी या अपने रिश्तेदारी में कहीं आई? जो पीड़िता है 9 साल की एक छोटी बच्ची है और वो अपने नानी के घर आई हुई थी और वहीं के मोहल्ले के एक युवक ने उसको मौका का फायदा उठा करके उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और जब उसने शोर मचाया तो लोगों के आने पे वो भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के मामा की तहरीर पर आईपीसी की धारा 376, 511 और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। रविवार की रात्रि बरसाना देहात में अपनी ससुराल में मकान बनाकर रह रहे युवक को उसके ही गांव के दोस्त ने शराब पिलाकर छत से फेंक दिया। दोस्त को छत से फेंकने के बाद युवक फरार हो गया। परिजन घायल अवस्था में युवक को हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। रविवार की रात्रि को रोशुगढ़ी निवासी रामनिवास बरसाना देहात में रह रहे अपने दोस्त राजू पुत्र भगवान सिंह के पास इको गाड़ी से आया। रामनिवास ने पहले राजू के साथ छत पर बैठकर शराब पी। उसके बाद रामनिवास ने राजू को छत से फेंक दिया। दोस्त को छत से फेंकने के बाद रामनिवास घटनास्थल से भाग गया। मृतक की पत्नी को छत से गिरने का काफी देर बाद पता चला। उसके बाद परिजन घायल राजू को इलाज के लिए मथुरा हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दारू शाम को आए 7 बजे। कौन आया था? वहाँ रोजू थे।
रोशुते रामनिवास नाम को लड़का आयो, एक बलबलारी भी लेके आयो, पेप्सी भी लेके आयो। बालकन को आके कह रहा भैया चल छत पे चल दारू पीएंगे। मैं कचू सौदा लाया अपनी वहां में कह रहे मैं वहां ले गए। मैंने रोटी करी है, जिनने पिया खाई करी है। मैं गई हूँ जब तक थोड़ी सी रह गई है, भूख पी के नहीं मैंने रोटी खवा देंगे जिनने रोटी ना खाई है। और जो नशा में चढ़ते चले आए, इनकी आँख बंद रहती आई है, जिनकी आँख इनमें पे बोलो न जा रहा हो, न बोलो जा रहा हो, न चलो जा रहा हो। जिनके अपने आप बानी काट पे चाहिए करिए, सबरे काम भाई ने करें। अब बानी कर, अब तुम सो जाओ सगरे। मैं बाबा के पास होंगी, बाबा की हालत ज्यादा खराब है मेरे की। बाबा के फिर देर पीछे मुझे अंग तो आई ना है, क्योंकि मैं बाबा के मारे जगह रहना पड़े। मुझे देखिए भूसी आई ऊपर, देखिए छजली पे पहले आवाज वही कटर पटर की सी नजर डाली। तेग में छजली पे काट पे ठाड़ी हुई, तेग में गम देसी नाई गिरी है। चाचा ने उनकी टांग पकड़ के ना उल्टा कर लिया, टांग जोड़ते बीच में। कौन ने बीच में बेटा टांग? रामविलास चाचा ने। फिर क्या हुआ बेटा? पापा छोड़ दिए? कहाँ से छोड़ दिए? छत पर से। और क्या देखा तुमने? कमरा में चले गए। और कुछ भी देखा तुमने? मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक आजाद पाल ने बताया कि परिजनों ने नाम दर्ज तहरीर दी है, जांच कर कार्यवाही की जा रही है। मौत का स्पष्टीकरण पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सही पता चल सकेगा। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में आ चुका है। चारों ओर महामारी ने अपना कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही ताजनगरी में भी इसका भयानक रूप देखा जा रहा है। हर दिन कोविड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना ने कितने घरों को सूना कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन की अपील के बावजूद भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला बासौनी क्षेत्र के गुगावली गांव का देखने को मिला, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह चौहान के स्वागत समारोह में सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाते हुए लोग देखे जा रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई और बिना मास्क लगाए लोग कोरोना को दावत दे रहे थे। प्रशासन लगातार जनता से अपील करता है कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, पर कुछ लोगों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं न कहीं ये आगे एक बड़े खतरे का भी रूप ले सकता है। आगरा व्यापार मंडल के वैक्सीनेशन शिविर का उद्घाटन सोमवार को जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने किया। वैक्सीनेशन शिविर में 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन शिविर का आयोजन रामस्वरूप गर्ल्स इंटर कॉलेज में किया गया। मीडिया से बात करते हुए आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा
कि शिविर 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए लगाया गया है। जो भी दुकानदार बिना वैक्सीनेशन कराए दुकान पर अगर बैठा हुआ पाया जाएगा तो दुकान बंद करा दी जाएगी, साथ ही साथ उसका चालान भी कर दिया जाएगा। आगरा व्यापार मंडल के वैक्सीनेशन शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने किया। वैक्सीनेशन शिविर में 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन शिविर का आयोजन रामस्वरूप गर्ल्स इंटर कॉलेज में किया गया। मीडिया से बात करते हुए आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए लगाया गया है यह शिविर। जो भी दुकानदार बिना वैक्सीनेशन कराए दुकान पर अगर बैठा हुआ पाया तो उसकी दुकान बंद करा दी जाएगी, साथ ही उसका चालान भी किया जाएगा। व्यापार मंडल ने सभी व्यापारियों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कोई भी व्यक्ति कोरोना की चपेट में न आ सके। देखिए, ऐसा था, डीएम साहब के 31 मई को बैठक हुई थी। इसके बाद हमने व्यापारियों को जागृत किया और कहा अपने अपने वैक्सीन लगवा लीजिए। लेकिन देखने में आया कि व्यापारी बहुत आलसी हो गया था और वो जा नहीं पा रहा था, बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। इसके बाद ये डिसीजन लिया गया, परसों डीएम साहब के फिर मेरी बैठक हुई। किसी भी हालत में आज मंडे को हमें ये शिविर लगाना है और आप देख रहे हो शिविर में बाकायदा बिल्कुल डिसिप्लिनरी जगह अच्छी है, हार्ड ऑफ प्लेस है, बिजनेस सेंटर है। इसलिए इन सबको देखते हुए आगरा व्यापार मंडल ने अपनी जिम्मेदारी समझी, विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए, उनके कर्मचारियों के लिए, उस क्षेत्र की जनता के लिए इस शिविर को लगाया गया। और आप देख रहे हैं भीड़ हो रही है, हो सकता है कल से हम दूसरा शिविर और शुरू करवा देंगे तो ये आसानी हुई। डीएम साहब आए थे, उन्होंने क्या? डीएम साहब ने अभी बाहर दुकानदारों को भी चेक किया था, उनका यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन है ये 45 तो ऊपर वाली, उनका भी यही संदेश है। उनका ये है कि व्यापारी अगर अपनी दुकान पर वैक्सीनेशन लगवा के बैठेगा तो संक्रमण से बचेगा, जो ग्राहक आएगा उससे उसे सेफ्टी हो पाएगी। सारा उसका उद्देश्य यही है, वैक्सीनेशन लग जाए, बीमारी बच सके। और जो शहर में पिछले बार हमने जो 15 दिन पहले एक आपातकाल देखी थी, एक स्थिति बहुत देखी थी, हर आदमी डर रहा था, उससे हम वैक्सीनेशन से बच सकते हैं। 45 प्लस का एक स्पेशल कैंप यहाँ लगा है। जितने व्यापारी वर्ग हैं हमारे जो छूट गए हैं उनसे अपील की गई है कि सब लोग अपना वैक्सीनेशन कार्यक्रम जरूर कर लें। इनके अनुरोध पे जहाँ जहाँ इनकी टीम है, जहाँ चाहते हैं वहाँ उसके लिए स्पेशल कैंप लगाया जा रहा है, ताकि एटलीस्ट हम लोग 45 प्लस का 100% आच्छादन कर लें। उस क्रम में प्रयास है। इसलिए यह शिविर का आयोजन किया गया है जिससे कोई भी व्यापारी कोरोना संक्रमित न हो पाए। इस कार्यक्रम में व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, कन्हैया लाल राठौर, अतुल बंसल, संदीप गुप्ता, राकेश बंसल आदि लोग उपस्थित रहे। सोमवार को अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी की तरफ से आगरा कैंट सुल्तानपुरा डेहरा बस्ती में कुछ बेसहारा और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे व भूख प्यास और महंगाई से लड़ रहे कुछ जरूरतमंद लोगों के घर आम आदमी पार्टी ने राशन और खाने की व्यवस्था की और उनके घर राशन पहुंचाया। उनकी इस दुखित परिस्थिति में उनका साथ दिया और आगे भी जरूरतमंद लोगों का इसी तरह साथ देते रहने की बात कही। आज सोमवार के दिन अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी की तरफ से आगरा कैंट सुल्तानपुरा डेहरा बस्ती में कुछ बेसहारा और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों के घर आम आदमी पार्टी ने राशन और खाने की व्यवस्था की और उनके घर राशन पहुंचाया और उनकी इस दुखद परिस्थिति में उनका साथ दिया और आगे भी जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ी रहेगी आम आदमी पार्टी। मुख्य रूप से कपिल वाजपेयी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, रूमी वाल्मीकि प्रदेश सचिव व आगरा प्रभारी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ उमेश सूरी जिलाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में विकासखंड टूंडला क्षेत्र में ग्राम पंचायत सदस्य के 277 पद रिक्त रह गए थे, जिनके लिए विकासखंड टूंडला में नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई थी। वहीं प्रशासन द्वारा नामांकन पत्रों की समीक्षा के बाद सोमवार को नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया भी पूरी की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में विकासखंड टूंडला क्षेत्र में ग्राम पंचायत सदस्य के 277 पद रिक्त रह गए थे, जिनके लिए विकासखंड टूंडला में नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई थी। वहीं प्रशासन द्वारा नामांकन पत्रों की समीक्षा के बाद आज नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। मैडम, आज ब्लॉक में कुछ प्रक्रिया कार्य चल रहा है, क्या मामला है ये? एक्चुअली जो अभी पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें ग्राम पंचायत सदस्यों के ब्लॉक टूंडला में 277 पद रिक्त हैं, तो उन रिक्त पदों के लिए कि नामांकन प्रोसेस चल रही है, वो आज चल रही है और आज ही इनका जो समीक्षा होगी वो हो जाएगी
उम्मीदवार वापस लेने की तारीख कल है। जो अपनी उम्मीदवारी वापस लें वो कल ले सकते हैं। कल ही उनको प्रतीक आवंटन हो जाएगा और 12 जून को मतदान होगा। 14 जून को इनकी मतगणना होगी, जिससे ये जो ग्राम पंचायत सदस्य के जो रिक्त पद हैं वो पूरे किए जा सकेंगे। वहीं बता दें कि विकासखंड टुंडला के अंतर्गत खाली पड़े 277 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 12 जून 2021 को मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन द्वारा पूर्ण तैयारी कर ली गई है। इस मौके पर विकासखंड टुंडला में उप जिलाधिकारी डॉक्टर बुशरा बानो, क्षेत्राधिकारी टुंडला अभिषेक श्रीवास्तव सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस की गौ तस्करों से देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 8 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में जो अपराधी पकड़े गए वे अन्य जनपदों में भी गौ तस्करी करते हैं, जिनकी पुलिस को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस को उनकी तलाशी थी। देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ऐसे ही 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस की कथित गौ तस्करों से देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 8 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में जो अपराधी पकड़े गए हैं वह अन्य जनपदों में भी गौ तस्करी करते हैं, जिनकी पुलिस को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस को उनकी तलाश थी। देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ऐसे ही 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ये अपराधी मुजफ्फरनगर, कोटा, इटावा और फिरोजाबाद जनपद से संबंधित हैं। इनके पास से 2 असलहे और बड़े फलक वाले तमाम चाकू, रस्सी आदि बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 3 गाड़ियां भी इनसे मिली हैं। तीनों गाड़ियों का प्रयोग ये पशुओं की तस्करी के लिए, खासतौर से गोवंश की तस्करी में भी ये संलिप्त रहते थे। पूर्व के एक वांछित मामले में, एक मुकदमे में वांछित भी चल रहे थे। और निश्चित तौर पे ये जिस तरीके से कई प्रदेशों में कार्य करने वाला गिरोह है, जिसके बारे में कई जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं और इनके जनपदों से जहां के रहने वाले हैं वहां से भी जानकारी की जा रही है इनके आपराधिक इतिहास के बारे में। इस गैंग के पकड़े जाने से निश्चित तौर पर इस तरह के जो आपराधिक कृत्य हो रहे हैं इस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और निश्चित तौर पर शिकोहाबाद पुलिस का यह कार्य बहुत सराहनीय है। पुलिस को इनके कब्जे से 3 वाहन और 2 तमंचे, कुछ बड़े चाकू, रस्सी बरामद हुए हैं। इस बारे में एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण ने बताया कि देर रात सीओ शिकोहाबाद के नेतृत्व में थाना शिकोहाबाद पुलिस ने आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी लोग काफी दिनों से गौ तस्करी कर रहे थे। सभी अपराधियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी जुटाई जा रही है। बेलगाम होती जा रही महंगाई का असर लोगों के जीवन पर पड़ने लगा है। पेट्रोल और डीजल के साथ ही रसोई गैस के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिसके चलते रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को लेकर लोगों से बात की गई तो लोगों ने बेबाक अपनी राय दी। आइए देखते हैं क्या रही जनता की राय। बेलगाम होती जा रही महंगाई का असर लोगों के जीवन पर भी पड़ने लगा है। पेट्रोल और डीजल के साथ ही रसोई गैस के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिसके चलते रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को लेकर लोगों से बात की गई तो लोगों ने बेबाक अपनी राय दी। लोगों का कहना था कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाम लगाए, इसके साथ ही रसोई के बजट को बनाए रखने के लिए रसोई गैस के दामों में भी कमी लाने को कदम उठाए। इससे आम आदमी बहुत परेशान है। कोरोना काल में जो 12 और 14 रुपए का टैक्स लगाया गया था कोरोना का पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसको अब माफ कर देना चाहिए, जिससे कि डीजल और पेट्रोल की कीमत अपने पुराने दामों पे आ जाए, जिससे महंगाई कंट्रोल होगी। और सरकार से अनुरोध है कि जो कोरोना काल में 12 और 14 रुपए का टैक्स डीजल पेट्रोल पर लगाया गया था उसको वापसी ले लें। और गैस के दाम भी बढ़ते हैं, रसोई का बजट क्या कहेंगे? इससे तो पूरा बजट ही बिगड़ गया है। जो इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लिए जा रहे हैं इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। उससे क्या होगा कि टैक्स की जो अधिकतम रेट 28% है उससे हम लेने में तैयार हैं। आप इसके दाम तुरंत कम कराए जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र श्रीवास्तव है, स्वरूप नगर लाइन पर टुंडला में रहता हूँ। सतीश जी, ये जो गैस पे और पेट्रोल की लगातार कीमतें बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि दोनों की कीमतें घटनी चाहिए। गृहिणी भी परेशान है और आम जनता भी परेशान है। इस समय जो पेट्रोल है क्या भाव मिल रहा है आपको? 87.5।
पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाए, इन पर लगाए गए टैक्स को कम करें, साथ ही लोगों को सहूलियत देने के लिए ठोस कदम उठाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा के पारस अस्पताल से चिकित्सक जगत में हड़कंप। ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाते ही मरीजों की चली गई थी जान। अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ने खुद वायरल वीडियो में बताई पूरी बात। आगरा नगर निगम बना भ्रष्टाचार का केंद्र। पीए की वायरल ऑडियो ने नगर निगम की खोली पोल। ऑडियो वायरल होने से नगर निगम में मचा हड़कंप। ताजनगरी में सोमवार को कोरोना के 14 नए केसों के साथ एक्टिव केस हुए 246। प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। सोमवार सुबह ताजनगरी स्थित एडीए हाइट्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया जोरदार प्रदर्शन। ठेकेदार पर लगाए नौकरी से निकाले जाने के आरोप। आगरा के थाना अहमदपुर क्षेत्र में 9 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को दिखाया ठेंगा। स्वागत समारोह में सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह चौहान के स्वागत में उमड़ी भीड़। बासौनी क्षेत्र के गुगावली गांव का मामला। जिलाधिकारी आगरा ने आगरा व्यापार मंडल के वैक्सीनेशन शिविर का किया उद्घाटन। 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए लगाया गया शिविर। ताजनगरी में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी ने जरूरतमंद लोगों की मदद को बढ़ाया हाथ। राशन की व्यवस्था कर आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों की मदद। विकासखंड टूंडला क्षेत्र में ग्राम पंचायत सदस्यों के खाली रिक्त पदों की हुई नामांकन प्रक्रिया। क्षेत्राधिकारी टूंडला अभिषेक श्रीवास्तव सहित भारी पुलिस बल रहा मौजूद। फिरोजाबाद जिले के शुकोबा थाना क्षेत्र में पुलिस की गौ तस्करों से देर रात हुई मुठभेड़। पुलिस में 8 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। फिरोजाबाद में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान। महंगाई बढ़ने से बिगड़ा रसोई का बजट। सरकार की बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की कही बात। जहां
जहां एक तरफ कोरोना महामारी ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है, न जाने कितने परिवारों को सूना कर दिया है। इसी कड़ी में एक नया मामला देखने को मिला है। हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं वह है पारस हॉस्पिटल का। पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन खुद वीडियो में पूरी बात बताई कि किस तरह ऑक्सीजन सप्लाई को जानबूझकर रोका गया, जिसकी वजह से 22 मरीजों की जान चली गई। कुछ ऐसा ही मामला पिछले साल भी पारस हॉस्पिटल में देखने को मिला था। पिछले साल भी कोरोना काल में पारस अस्पताल के संचालक पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पर अब हम कह सकते हैं कि भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों को मरीजों की जान की कोई परवाह नहीं है। मेरे बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं होगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर खुले हमने दिया। फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, समझो बात। कुछ लोग समझदार भी पेट्रोल बने रहे, नहीं जाएंगे, इन्हें कोई नहीं जा रहा, सोचना मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छाटो जिनकी वैक्सीन बंद हो सकती है। एक ट्रायल मार दो फिर एक मॉकड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। एक मॉकड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉकड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉकड्रिल कराई सुन करके सबके। फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खुल गए 22 मरीज चढ़ गए और 22 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 चढ़ गए। चलो ये बचे 74 बचे। सही बात है, इन्हें टाइम मिल जाएगा। फिर वो सलाह अपना सिलेंडर लाओ। तामीर कर रहा हूँ सर। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग ले लिया। केंद्र का फोन आया संबंधी वाले, कहा हो सर गाँव लेते रहे, हम मिल गए अपना सप्लाई रखे। आगरा का सबसे बड़ा सप्लाई है। तुरंत सर मेरी बोलो क्या हो गया? अरे नहीं बस कदम की रात है, कुछ कांड हो गया ऑक्सीजन का। मन तो लगा नहीं, जैसे तैसे नाम अपना कहते हैं। 12 बजे उसने कह दिया कि सर बस सुबह सरकार मांग है। मोदी नगर ड्राई हो गया, गाजियाबाद ड्राई हो गया, दिल्ली से गाड़ी जानी रही, माल नहीं आ पाएगा। ऐसी बातें करते हैं, मजाक अच्छी कर रहे हैं। मुझसे नहीं मिलेंगे ना, नहीं तो क्या हुआ, मीडियम साहब नहीं लेंगे, आने देना तय। तो कोई समाधान नहीं है, नहीं कोई समाधान नहीं है। हम तो उसकी बात हल्के में क्यों नहीं बंद कर रहा है, मना कर रहा है, उससे नहीं मिली। वो ऐसे बैठा वो शायद दिलवा मसाला जहाँ नहीं मिली। हमें तो पहले आधा घंटे में स्वीकार करने में लग गया। ऐसी घटना भी होगी आगरा में तक। बस फिर हम लोग अब मरीज भर्ती है 96 ये तो कल सफाई हो गई सर। अच्छा नॉन कोविड और कोविड सब हो जाता है। अब 96 मरीज भर्ती और मेरा 12 घंटे का समय। आगरा नगर निगम भ्रष्टाचार का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम में पीए का ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। ऑडियो में पीए पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कहा, नगर आयुक्त के आदेश पर डीलिंग करता हूं और ऊपर के खर्चे निकालने को ये कार्य करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने नगर आयुक्त का आशीर्वाद मिलने की भी बात कही। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नगर आयुक्त भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? इसके साथ ही पीए ने नगर निगम की पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कल तक थे मेयर के या जल करके, तो उसी हिसाब से हम आदमी देखता था। हमें तो अपने आप को उसी हिसाब से दिखाना ना, हमें कोई वो ट्राई करनी। नगराज जी ने मुझसे ये कह दिया, बोले देवेंद्र ऐसा है, तुम तो सीधे सीधे ये मानो कि तुम्हें तो डीलिंग करनी है बैठ के। यहाँ मतलब डीलिंग क्या, तुम्हें तो अपना जो है मैनेजमेंट चलाना है। बोले तुम पीए वाले काम करो, स्टेनो वाले काम मत करो। तुम मुझसे कई बार कह चुके हो। वो हमारा तुम्हारा अलग रहेगा, क्योंकि नगर निगम में इतने हरामखोर ठेकेदार हैं। तो बता रहा हूँ, हरामखोरी वहाँ सीट पे बैठ के कितने खर्चे हैं ये मुझे पता है भाई साहब। तब से लेकर आज तक, अब तक जब से मैं आया हूँ, कम से कम 20-25 तो आईएएस आ चुके हैं।
उनको ठहरवाना, उनके लिए पेठे की व्यवस्था कराना, उनके लिए जो है हर तरह की, उन्होंने कहा कोई अमर विलास में हमें जो है डिनर करना, तो वो डिनर अमर विलास, लेकिन व्यवस्था तो बनानी पड़ रही है। कुछ पैसा अपने पास से भी खर्च होता है, जैसे पेठा मंगाना तुरंत उससे भेजो पैसा, भेजो, हाँ भाई लेकर। और किसी की गाड़ी में तेल खत्म हो गया, हम बोले टंकी फुल करा दो। ये खर्चे कहाँ से निकलेंगे? सीएफओ की वोट नहीं दो, सीएफओ आदमी बहुत ऊंची खिलाड़ी है। कोई अधिकारी भोसलेगा किसी का सवाल नहीं, समझ लो। हम तुम यहाँ हैं, हमें तुम्हें यहाँ रहना है, हमें तुम्हें तो बस काम लेना है। इन लोगों से काम कैसा आएगा? सोमवार सुबह ताजनगरी स्थित एडीए हाइट्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले काफी समय से सिक्योरिटी गार्ड तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और आवाज उठाने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी लगातार ठेकेदार की ओर से दी जा रही थी। कुछ सिक्योरिटी गार्ड को ठेकेदार ने नौकरी से निकाल भी दिया है, जिसके बाद अब अन्य गार्ड विरोध में आ गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है ठेकेदार ने बिना कोई नोटिस ये सूचना दी, कई गार्ड को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। वो इस कोरोना काल में कहां नौकरी ढूंढने जाएंगे, कैसे अपने परिवार का पालन करेंगे? सोमवार सुबह ताजनगरी स्थित डीडीए हाइट के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले काफी समय से सिक्योरिटी गार्ड्स तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे और आवाज उठाने पर उनकी नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी लगातार ठेकेदार की ओर से दी जा रही थी। कुछ सिक्योरिटी गार्ड को ठेकेदार ने नौकरी से निकाल भी दिया, जिसके बाद अब अन्य गार्ड विरोध में आ गए। सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि ठेकेदार ने बिना कोई नोटिस यह सूचना दिए कई गार्ड को तत्काल प्रभाव से आज सुबह हटा दिया है। वो इस कोरोना काल में कहां नौकरी ढूंढने जाएंगे, कैसे अपने परिवार का पालन करेंगे। बताते चले कि डीडीए हाइट्स में इन दिनों कुछ सही नहीं चल रहा है। यहाँ रहने वाले तमाम निवासी भी एडीए की कार्यशैली और यहाँ दी जा रही सुविधाओं से असंतुष्ट हैं, जिसको लेकर उन्होंने भी पिछले दिनों प्रदर्शन किया था। एडीए की ओर से एडीए हाइट्स की मेंटेनेंस के लिए काफी शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है, जबकि सुविधाओं के नाम पर यह 370 बनी हुई है। इसके चलते यहाँ रहने वाले लोग पिछले काफी समय से अपनी सुविधाओं व यहाँ की स्थितियों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, जो कि अब विरोध के नाम पर सामने आने लगा है। एडीए हाइट्स के निवासियों ने अचानक से बढ़ाए गए मेंटेनेंस चार्ज के लिए जमकर विरोध किया था। निवासियों का मानना है कि के नए एडीए वीसी मूलभूत समस्याओं को सुलझाने के अलावा बाकी इधर उधर के कार्य कर रहे हैं। वो पहले बढ़े हुए मेंटेनेंस चार्ज को वापस ले, फिर कुछ और एक्शन ले। एडीए हाइट्स आगरा विकास प्राधिकरण की प्रतिष्ठित हाउस प्रोजेक्ट है। अभी तक पूरे फ्लैट भी नहीं बिके हैं, फिर भी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र में ननिहाल में आई 9 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। परिजनों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना एतमादपुर क्षेत्र के बरहन रोड पर अपने ननिहाल में आई 9 वर्षीय बालिका को पड़ोसी 27 वर्षीय फुरकान सुनसान जगह पर ले गया, जिसकी जानकारी परिजनों को हुई तो आरोपी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। परिजनों को देख मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना पीड़िता के मामा ने थाना एतमादपुर में दी। ये कस्बा एतमादपुर के एक व्यक्ति द्वारा कल थाने पे आकर सूचना दी गई कि उसकी भांजी के साथ मोहल्ले के एक युवक द्वारा छेड़खानी करने और दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उसकी तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत करके त्वरित कार्रवाई करते हुए आज अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। पीड़िता को का बयान करा करके और उसकी मेडिकल के लिए भेजा गया। क्या आरोपी नाबालिग है? नहीं, आरोपी नाबालिग नहीं, लड़की नाबालिग। लड़की नाबालिग 9 वर्ष की। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? 376, 511 और पॉक्सो की 9M/10 अभियोग पंजीकृत करा गया है और मुझे को जेल में गया है। पीड़िता यहीं की रहने वाली थी या अपने रिश्तेदारी में कहीं आई? जो पीड़िता है 9 साल की एक छोटी बच्ची है और वो अपने नानी के घर आई हुई थी और वहीं के मोहल्ले के एक युवक ने उसको मौका का फायदा उठा करके उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और जब उसने शोर मचाया तो लोगों के आने पे वो भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के मामा की तहरीर पर आईपीसी की धारा 376, 511 और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। रविवार की रात्रि बरसाना देहात में अपनी ससुराल में मकान बनाकर रह रहे युवक को उसके ही गांव के दोस्त ने शराब पिलाकर छत से फेंक दिया। दोस्त को छत से फेंकने के बाद युवक फरार हो गया। परिजन घायल अवस्था में युवक को हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। रविवार की रात्रि को रोशुगढ़ी निवासी रामनिवास बरसाना देहात में रह रहे अपने दोस्त राजू पुत्र भगवान सिंह के पास इको गाड़ी से आया। रामनिवास ने पहले राजू के साथ छत पर बैठकर शराब पी। उसके बाद रामनिवास ने राजू को छत से फेंक दिया। दोस्त को छत से फेंकने के बाद रामनिवास घटनास्थल से भाग गया। मृतक की पत्नी को छत से गिरने का काफी देर बाद पता चला। उसके बाद परिजन घायल राजू को इलाज के लिए मथुरा हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये दारू पिला दी, शाम को आए 7 बजे। कौन आया था? वहाँ रोसू थे रामनिवास नाम को लड़का आयो, बलबलारी भी लेके आयो, पेप्सी भी लेके आया। बालकन को आके कह रहा भैया चल छत पे चल दारू पीएंगे। मैं कचू सौदा लाया हूँ अपनी वहाँ में कह रहे। मैं वहाँ ले गए, मैंने रोटी करी है, जिनने पिया खाई करी है। मैं गई हूँ जब तक थोड़ी सी रह गई है, भूख पी के नहीं मैंने रोटी खवा देंगे। जिनने रोटी ना खाई है और जो नशा में चढ़ते चले आए, इनकी आँख बंद रहती आई है। जिनकी आँख इनमें पे बोलो ना जा रहा ना चलो जा रहा जिनके अपने आप बानी काट पे चाहिए करिए सबरे काम बाई ने करें। अब बानी कर, अब तुम सो जाओ सके। मैं बाबा के पास होंगी, बाबा की हालत ज्यादा खराब है मेरे की। बाबा के फिर देर पीछे मुझे अंग तो आई ना है, क्योंकि मैं बाबा के मारे जगह रहना पड़े। मुझे देखिए बूझी आई ऊपर, देखिए छजली पहने, पहले आवाज वही कटर पटर की सी नजर डारी तेग में छजली पे काट पे टिटाड़ी में तेग में गम देसी ना आई गिरी है। चाचा ने उनकी टांग पकड़ के ना उल्टा कर लिया, टांग जोड़ते बीच में। कौन ने पिछले बेटा टांग? रामविलास चाचा ने। फिर क्या हुआ बेटा? पापा छोड़ दिए? कहाँ से छोड़ दिए? छत पर से। और क्या देखा तुमने? कमरा में चले गए। और कुछ भी देखा तुमने? मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक आजाद पाल ने बताया कि परिजनों ने नाम दर्ज तहरीर दी है, जांच कर कार्यवाही की जा रही है। मौत का स्पष्टीकरण पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सही पता चल सकेगा। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या